जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो सब ये अब जान चुके हैं कि आपके एग्जाम जो है इस साल 2 टर्म में होंगे और टर्म 1 आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जिसके अंदर आपसे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके आंसर आपको एक ओएमआर शीट के अंदर फिलअप करने पड़ेंगे। उसके अंदर कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड में 1 नंबर आपका, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 सेकंड के अंदर आप सवाल उड़ाओगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की शॉर्ट ट्रिक्स। क्या सवाल आ सकता है, कैसे उसको एकदम से आपको उड़ा देना है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आपका टर्म 1 के अंदर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको एक रैशनल नंबर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करो और ये बताओ कि ये कितने अंकों के बाद, मतलब डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। क्या 1 डेसिमल प्लेस के बाद होगा, 2 के बाद होगा, 3 के बाद होगा, या फिर नॉट टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो इसको तो पता करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यह है आम जिंदगी के अंदर आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। भैया सवाल लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, मैंने आपको सिखा रखा है कि नीचे 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ। ऐसा करने से क्या होगा, उन जीरो के बदले हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे डायरेक्ट ही और हमें कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने देखा 5 दूनी 10, इनकी गुणा करके 10 आ रहा है, गुणा कर सकता हूँ। लेकिन मल्टीप्लाई जब होगी इनकी, जब इनकी पावर सेम हो तो पावर सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 की कमी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास से 5 की पावर 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा, ये कमी पूरी कर दूंगा। अब यहां पर सवाल कुछ आपका ये बन जाएगा, ऊपर आपका ये हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 3 ऑलरेडी है, ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 बेस सेम है, पावर जुड़ जाती हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3। अब यहां पर दोनों की पावर सेम हो गई, अब गुणा हो सकती है। आइए फटाफट इनकी मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। तो ऊपर है आपका 11 और 5 की पावर 2, नीचे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो जाएगी। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भैया, 1 के आगे 3 जीरो, ये मतलब होता है। ऊपर वालों की हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 पंजे 25 और अब क्या होगा, ऊपर की गुणा आएगी आपकी 275। अब देखिए 3 जीरो होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से 3 अंकों के बाद एक पॉइंट यहां पर लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया 0.275 या फिर आप इसको 0.275 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से मुझे पता चल गया कि भैया पॉइंट के 3 अंकों के बाद ये पूरा कट गया, मतलब इसका ऑप्शन सी टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस सही आंसर है। ये है आम जिंदगी। लेकिन आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं मेंटो जिंदगी वाली, कि आप सिर्फ सवाल को देखकर ही आंसर लगा देंगे। 1 सेकंड में 1 नंबर आपका हो रखा है। अब निकलेगी शॉर्ट ट्रिक। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा सवाल आपके सामने आपके एग्जाम में आ जाए, कैसे इसको करेंगे आप, ये करना, आप अपने रैशनल नंबर पे नजर मारना और उसके नीचे डिनोमिनेटर में देखना, जो भी आपको यहां पर हाईएस्ट पावर दिख रही होगी, जितनी आपको पावर दिख रही होगी उतने डेसिमल के बाद वो कट जाएगा, खत्म, सवाल हो गया आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जितनी पावर होगी उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। भैया मौज कर दी, धुएं उड़ा दिए एकदम। देखिए इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए। आप कैसे करना है, देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं कि भैया हमें नीचे 10, 100 या 100 बनाना होता है, 1000 बनाना होता है, 10,000 बनाना होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम पावर देखते हैं और उतनी ही पावर बराबर वाले की बनाते हैं। तो जब हमने देखा भैया यहाँ पर 2 की पावर ऑलरेडी 3 है, 5 की भी 3 बनेगी, जब पावर 3 बनेगी इसका मतलब क्या है कि भैया वही 1 के आगे 3 जीरो लगेंगे। 3 जीरो लगने का मतलब तो भैया 3 के बाद पॉइंट आएगा। तो बस हमने देखा कि 3 पावर है तो 3 के बाद ही पॉइंट आएगा, खत्म, सवाल उड़ा देंगे हम। ऐसे हो जाएगा आपको। तो ये कुछ भी करने की आपको अब जरूरत नहीं है, कतई भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल एज दैट क्या करना है, आपको पावर देखनी है, पावर देखते ही उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद सवाल उड़ा देना है, धुएं कर देना है। ठीक है जी, ये हो गया इसका। अब देखो, अब आप कहोगे सर जी अगर नीचे पावर ही नहीं हुई तो नीचे एक नंबर हो गया, तो हम पावर कहां से ढूंढते फिरेंगे। देखो यहां पर ये करना, अगर नीचे आपका कोई नंबर दे रखा हो तो आप ये करना, क्या करना, आप उसके फटाफट फैक्टर कर लेना। यहां पर मैंने करा भैया
2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा 125 बार, फिर से 5 से कटेगा 25 बार, फिर से 5 से कटेगा 5 बार, फिर से 5 से कटेगा 1 बार। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। यहाँ पर मैंने देखा भाई ये 5 आ रहा है 4 बार, 1 2 3 4, मतलब 5 की पावर है 4 और 2 की पावर है 1। मिल गया ना आपको आंसर? क्या मिल गया? पावर पे ध्यान दो, 4 पावर है भैया, हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 4 डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के 4 अंकों के बाद कट जाएगा। ऐसे आपको करना है, तो इस टाइप का सवाल आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको धुआं कर देंगे बिल्कुल। वीडियो कैसी लगी फटाफट लाइक हो जाना चाहिए। अभी तो आपको मैंने एक ही टाइप के सवाल करवाए, आइए कुछ और बड़े बड़े सवाल इसी चैप्टर के अंदर से हम देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आप अपने एकेडमिक स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप कीजिए जो आपको फायदा पहुंचाए। आप खुद सोचिए, आज से 5-10 साल पहले किसने ये इमेजिन करा होगा, किसने ये सोचा होगा कि भैया आने वाले टाइम में लोग घर बैठे अपने फोन से ही कुछ पोस्ट क्रिएट करके, कुछ मीम्स क्रिएट करके पैसा कमाएंगे। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बड़े बड़े पेजेस और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़कर उनके लिए मीम्स क्रिएट करते हैं घर बैठे ही और पैसा कमाते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए बस, जिसका नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। जी हाँ, और इसका ही एक पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट dearsir.in पर नया बिल्कुल अभी ताजा तरीन आया है, जिसको यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं? आप भैया इमेज एडिट कर सकते हैं, आप वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, आप मीम्स क्रिएट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए किसी भी हैंडल की, किसी भी पेज की या किसी प्लेटफॉर्म की, उसके लिए आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप 3D एनिमेशन कर सकते हैं, आप 3D वेक्टर बना सकते हैं। जैसे कि मैं हूं, मेरा एक 3D वेक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं मेरा कैरेक्टर एनिमेशन के अंदर, ये आप कर सकते हैं। आप विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट का UI मतलब यूजर इंटरफेस जो होता है ना उसका, आप वो क्रिएट कर सकते हैं, वो डिजाइन कर सकते हैं, और भी ना जाने क्या क्या आप कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ इस एक सॉफ्टवेयर को चलाने से। ठीक है, ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है, एडोबी इलस्ट्रेटर। के यूज से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, वो भी कैसे? घर बैठे। आपको अगर सॉफ्टवेयर चलाना आ गया भैया, आप फ्रीलांसिंग कीजिए, आप घर बैठे बड़े बड़े पेजेस से जुड़ जाइए, आप दूसरों पेजेस के लिए पोस्ट क्रिएट करिए, उनके लिए आप मीम्स बनाइए। मजेदार काम है, आपको भी मजा आएगा, साथ साथ आपकी अर्निंग भी होगी। और कोई परमानेंट जॉब नहीं है ये, या कोई रेगुलर ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। घर बैठे, घर पर लेटे हुए अपने फोन का यूज करके आप ये काम कर सकते हैं 2 से 3 घंटे, जितना भी आप चाहें, और आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बिगिनर टू एक्सपर्ट, कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से शुरू होगा और आपको एक्सपर्ट लेवल तक ले जाया जाएगा। क्या क्या चीजें इसके अंदर सिखाई जाएंगी? तो अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको वैसे शॉर्ट में बता ही दिया है, ये सब चीजें आप सीख जाएंगे। और विजिटिंग कार्ड है, लेटर हेड है, एनवेलप है, डेकोरेटिव, ठीक है, बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। लेबल हो गया, वेक्टर हो गया, और बहुत कुछ यहाँ पे सारी डिटेल आपकी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके कोर्सेज की वीडियो है, तो इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये नई स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी आपको फ्रीलांसिंग करने में और आपको पार्ट टाइम में अर्निंग करने के लिए। तो प्लीज इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब एक और टाइप का सवाल आपको सिखाता हूं जिसे पढ़कर बच्चों की अक्सर बत्ती गुल हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर सवाल पढ़िए, सवाल लिखा हुआ है कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 15, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 35 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 25। कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चों को, मुझे पता है ये बात, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता, वो छोटे से छोटा नंबर, देखिए लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा कोई नंबर है, वो कौन सा नंबर होगा जिसको अगर हम 15 से भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर होगा। क्या कहा गया हमसे कि कोई नंबर है, अगर हम उसको 15 से भाग करें, कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, लेकिन अगर हम उसको 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो है शेष 5 बचता है, ऐसा हमसे कहा गया है। फिर हमसे कहा गया है कि वही सेम नंबर को अगर हम डिवाइडेड बाय 25, उसी नंबर को हम 25 से भाग करने चले तो फिर हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 15, तो हमारा शेष 15 बचता है। और फिर वही सेम नंबर अगर उसी नंबर को हम 35 से भाग करें, ठीक है, किससे भाग करें? 35 से भाग करें तो भैया हमारे पास रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है 25। तो हमको ये बताना है कि वो कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। अब देखिए, यहां पर आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि भैया सवाल शुरुआत कहां से करी जाए सवाल की। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। सवाल के अंदर ही हिंट होता है। यहां पर सवाल में एक वर्ड लिखा हुआ है लीस्ट।
क्या लिखा हुआ है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, छोटे से छोटा। लीस्ट, लोएस्ट, छोटे से छोटा। मल्टीपल, कॉमन मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब यहां पर हमें होना हो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये आपको हिंट लेनी है कि भैया लीस्ट लिखा हो तो एलसीएम निकल सकता है। इसी तरीके से कुछ सवालों के अंदर आपको लिखा हुआ मिल सकता है द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, तो वहां पर एचसीएफ निकालना पड़ सकता है आपको, ऐसे आपको पहचानना है। तो लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ तो भैया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। किस किस का मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे हम? 15 का, 25 का और 35 का। तो आइए इन तीनों का फटाफट अब हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं फटाफट से, और अब हम यहां पर इसका एलसीएम निकालेंगे। ये बात समझ में आ गया आपको? सवाल है पूछा क्या गया, आइए। तो क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास 15 का, 25 का और 35 का एलसीएम निकालने को मांगता रे। तो आइए निकाल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड होगा जो 3 पंजे 15, बस ये कटेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार 5, 5 एकम 5 एक बार गया, ये 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे, 5 से जाएगा, ये तो 1 का 1 रहेगा, ये 5 एकम 5, ये 7 का 7 रहेगा। फिर एक बार और डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 1 का 1 रहेगा, ये 1 का 1 रहेगा, और ये भी अब 7 एकम 7 हो जाएगा। तो हमारी डिवाइड हो चुकी है। भैया एलसीएम निकालना है इन सब की आपस में गुणा मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा। तो भैया 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 और 75 सत्ते, 75 सत्ते हम कर देंगे यहाँ पर फटाफट से। आप करेंगे 75 सत्ते इस तरीके से, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगाते हैं, 7 50 51 52 525। आपने कहा सर जी, आपने बताया 525 एलसीएम निकालना, आंसर लाना। आप देखेंगे ऑप्शन 525 ये रहा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आप अपनी ओएमआर में गोला भर देंगे, है ना, ऐसे करेंगे ना आप, गलत हो जाएगा सवाल आपका। What? Bro, what are you talking about, man? जी हाँ, दुर्घटना घट जाएगी अगर सावधानी हट जाएगी। तो मेरे दोस्तों अभी पूरी बात सुन के जाओ। मैंने ये तो कहा था एलसीएम निकालना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि एलसीएम निकालते ही आंसर आ जाएगा। मतलब जो एलसीएम होगा वो आंसर होगा। यहाँ पर सवाल में हमसे क्या कहा गया है, देखिए ये तो आ गया वो नंबर, वो एलसीएम जो इन तीनों की टेबल में आता है, इन तीनों का मल्टीपल है। मतलब 525 तो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा, ये कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, लेकिन हमारे सवाल में कहा गया है कि भैया यहाँ पर अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो क्या हो सकता है आंसर? अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया जी क्या हो सकता है। इससे जस्ट पहले अगर हम टेबल के जस्ट पहले जाएं, 15 इसमें से कम करते हुए जाए, तो इसमें से जब हम 15 कम करेंगे तो कितना होगा जी? ये आपका हो जाएगा 510। 510 होगा ना? 510 होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे। 510 ऐसा नंबर होगा जो पूरा पूरा कट रहा होगा। तो उस 510 में से मुझे 5 जो है कहा गया रिमाइंडर 5 बचाना है। तो 510 से 5 ज़्यादा कौन सा नंबर होगा? 515। तो यस, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है 515 है, 525 नहीं है। समझ में आई बात? इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं। ये है आपका सही आंसर। अब देखिए ये हुआ कैसे, इसको मैं समझा देता हूं। एलसीएम तो यहाँ पे निकाल लिया हमने, इसको तो हटा दो अभी। देखिए मेरे दोस्तों 515 सही जवाब है। क्यों? क्योंकि 515 जो है, अगर मैं इस 515 को इससे 15 से डिवाइड करने चलूंगा तो 510 बार, तो मतलब 510 ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर इसी 515 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 से डिवाइड करूंगा, ये तो 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इससे जस्ट पहले क्या होगा? 500 एक ऐसा नंबर होगा जो 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। अगर 500 जो पूरा पूरा कट जाएगा तो फिर भैया कितना बचेगा? एक्स्ट्रा कितना है? 15 एक्स्ट्रा है ना, तो 15 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो 35 से ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर से 35 माइनस करूं, जस्ट इससे पहले जाऊं, तो मैं इस नंबर पे पहुंचूंगा कि भैया उसका और इसका डिफरेंस जो है वो आपका 25 बैठ रहा होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपल रिजल्ट, आप इस 515 को आप 15 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। आप इसी नंबर को 25 से डिवाइड करके देख लो, और आप इसी नंबर को 35 से खुद से डिवाइड करके देख लो। ये लो जी, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से ये काम करके देख लो, आपको तसल्ली मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि यस यहाँ पर आपका रिमाइंडर 5 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 15 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 25 बचेगा, ठीक है, बचेगा ही बचेगा। तो इस तरीके से आपने इस सवाल का सही आंसर सही तरीके से ढूंढ लिया। तो ऐसा सवाल आ जाए ध्यान से देख लेना, क्या रिमाइंडर बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, एकदम से एलसीएम देखते बावली मत खेल जाना, गलत आंसर टिक कर दो, ये गलत आंसर होगा ही होगा,
होता है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है भैया एमसीक्यू आसान है कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऐसे आपको बहकाने के लिए बिल्कुल नियरेस्ट ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। आइए अब एक केस बेस्ड वाला क्वेश्चन भी बोनस के लिए करवा देता हूँ आपको, जब आप यहाँ तक आए गए हैं तो अरे कहाँ गया क्वेश्चन, तो कोई सा भी नहीं, चलो मैं ले लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट कर ली है, कहाँ गया जी, खुल जा सिम फटाफट से, ये आ गया हमारा केस बेस्ड, ठीक है जी। ये लो जी, ये सवाल मैंने यहाँ पर ले लिया आपके लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप जा रहे हो तो भाई एक सवाल और लेते चले जाओ मेरे साथ। ये यहाँ पर मैंने टिका दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए केस बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, सिचुएशन बेस्ड, ठीक है, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसे सवाल भी आ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, एक नंबर के अंदर, इसका आपको ओएमआर में आंसर देना पड़ेगा। ये बड़ी लंबी यहाँ पर कुछ वो दी गई है यहाँ पे स्टेटमेंट। वाइल कमिंग फ्रॉम द स्कूल से घर वापस आते वक्त विराट ने ये नोटिस करा कि भैया PM 2.5 लेवल्स वर एक्सेप्शनली हाई एज ही हैड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कि एक लेवल जो है मतलब पॉल्यूशन जो है एयर के अंदर बहुत ज़्यादा है, कि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। घर पहुंचने पर उसने एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करा कि भैया एयर कितनी पॉल्यूटेड है, उसने ये देखा। तो यहाँ पर उसने क्या पाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 196 स्केल दिखा रहा है। अच्छा 196 स्केल दिखा रहा है, मतलब इतना एक स्केल होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके ऊपर नंबर होते हैं कुछ, उसके ऊपर हम ये पता लगाते हैं कि भैया एयर हमारी जो हवा है कितनी पॉल्यूटेड है, कितनी साफ है। तो जितने नंबर होते हैं, जितने कम होते हैं, उससे वो रैंकिंग बनती है। तो उसने देखा 196 से, विच वॉज पुअर, जो कि बहुत खराब है, मतलब बहुत गंदी हवा है, बहुत पॉल्यूटेड एयर है। तो वो ऐसा उसने पाया। एज विराट लव टू प्ले विथ नंबर्स, ही डिसाइडेड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो विराट को नंबरों से खेलना पसंद है मेरी तरह, तो उसने सोचा भैया 196 के मैं फैक्टर निकालूंगा। अब सवाल क्या है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। पल्ले नहीं पड़ा है ना, देखिए मैं बता देता हूं। यहां पर हमसे कहा गया है कि भैया 196 के फैक्टर निकाल लो। आइए सबसे पहले हम यही काम करेंगे, 196 के हम गुणनखंड फैक्टर करेंगे। जो 2 से जाएगा 2 निम 18, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 निम 18, फिर 7 से जाएगा 7 सत्ते 49, और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। तो 196 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 7 × 7। इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर 2 बार 2 है, 7 का स्क्वायर 2 बार 7 है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये 2 है, ठीक है जी। अब हमसे क्या कहा गया है, देखिए सवाल समझिए, हमसे ये कहा गया है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब जो उसकी पावर है, एक्सपोनेंट्स है उनका सम, पावर किसकी, ऑफ प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर की, किसके प्राइम फैक्टर की, 196 के। तो 196 के प्राइम फैक्टर 2 और 7 है, इनकी पावर कितनी कितनी है भैया, इसकी भी 2 पावर है, इसकी भी 2 पावर है, तो इनकी पावर का सम, इनकी पावर का योग, देखिए सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, तो पावर का सम है, बहक मत जाना। तो इसकी 2 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो 2 + 2 कितना होता है जी, 2 + 2 आपका 4 होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 4 होगा। इस तरीके से हमने आंसर को चूज करना है। तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग ठंडा रहना चाहिए आपका, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। तो ऐसे अगर आपका कोई केस बेस्ड 1 नंबर वाला आ गया, चुटकी बजाती है, आप इसको भी कर लेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने समझ रखा है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको इसमें जो दी गई मैंने शॉर्ट ट्रिक्स मेरे द्वारा सिखाई गई हैं उससे हेल्प मिलेगी आपको आपके टर्म 1 के अंदर, जो आपका OMR शीट होगी, जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके अंदर। ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक्स लेके आता रहूंगा ताकि आपका टाइम बचा सकूं मैं टर्म 1 के अंदर, और फटाफट आप वहां पर जाकर अपने आंसर लिख कर आ सके। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर दीजिए हमारे, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, कंजूसी नहीं चाहिए कि आप ही सीख लो भैया, कोई कंपटीशन नहीं है, आप भी पास हो, आपके दोस्त भी पास हो, सब अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए, यही हमारी मेहनत है, यही हमारी मनोकामनाएं है। तो बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।